जय हिंद होमगार्ड साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग करेंगे यूपी होमगार्ड के टॉप 30 यूपी जीके के क्वेश्चंस और पॉलिटी के क्वेश्चंस का मिक्सचर रहेगा। मतलब आज की वीडियो जो है ये अच्छे लेवल की है, कंपटीशन अच्छा रहेगा इस वीडियो में। तो चलो देखते हैं कौन कितना सही करेगा। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि यूपी होमगार्ड की आपकी कंप्लीट तैयारी इस चैनल पर होने वाली है, वो भी फ्री। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। ध्यान से देख लो, लोकसभा सीटों की बात कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि यूपी में कुल लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो वो है 80। यूपी में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? 80। देखो 15 मिनट के आसपास ये वीडियो खत्म कर देंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे। आज क्वेश्चन हो सकता है कुछ कुछ ऐसे हो जिसमें ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना हो, तो फटाफट आंसर टिक मार के खत्म करेंगे। तो लोकसभा सीटें कितनी हैं? 80 हैं, सिंपल याद करो। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है कि यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। बताओ, लोकसभा 80 हो गई और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। सिंपल याद रखो, 31 सीटें हैं राज्यसभा की। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमने थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की कुल सीटें कितनी हैं? तो टोटल 100 सीटें हैं, याद रख लो। 100 सीटें, 100 नंबर पे फ़ोन लगाते हो ना, तो वो समझ लो विधान परिषद में फ़ोन लग गया, ऐसा समझ लो, शॉर्टकट के लिए समझने के लिए याद कर लो अच्छे से। देखो, सबसे पहले हमने किया था कि उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो ये है 80। लोकसभा सीटें 80। ओके, राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 31। राज्यसभा सीटें 31, लोकसभा 80। उसके बाद विधानसभा की सीटें कितनी हैं? 100। मेरे साथ साथ बोला करो आप लोग, तुरंत याद हो जाएगा, तुरंत, एकदम आसान नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ। ओके, अब आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह किसके द्वारा निर्मित है। यूपी का जो वर्तमान राज्य चिन्ह है ये किसके द्वारा निर्मित है। तो यूपी का जो वर्तमान राज्य चिन्ह है ना दोस्तों, ये गवर्नर हाउस के द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? गवर्नर हाउस के द्वारा यूपी का वर्तमान राज्य चिन्ह निर्मित है। और ये सवाल आप में से मैक्सिमम लोगों ने देखा नहीं होगा कहीं पे कि यूपी का वर्तमान जो राज्य चिन्ह है ये किसके द्वारा निर्मित है? गवर्नर हाउस। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लिया करो यार, क्योंकि वीडियो मेहनत से बनाई जाती है। और जब आप लोगों को लाइक और सब्सक्राइब आता है ना, जब लाइक और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो गजब का उत्साह आता है वीडियो बनाने का, और वो उत्साह ही अच्छे अच्छे सवाल और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लिया करो, निःशुल्क है, लाइक सब्सक्राइब का पैसा थोड़ी कटता है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारा क्या कहता है कि राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। राज्य सूचना आयोग जो है ये यूपी में कहाँ स्थित है। तो राज्य सूचना आयोग यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? यूपी की राजधानी लखनऊ में राज्य सूचना आयोग स्थित है। सिंपल याद रखा करो, आज के सवाल का लेवल बहुत अच्छा है। तो राज्य सूचना आयोग कहाँ स्थित है? लखनऊ में। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आंसर कमेंट किया करो। आप लोग आंसर कमेंट करते हो ना तो अंदर का डर निकलता है आंसर टिक मारने का। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन सा है। सबसे बड़ा पुलिस जोन की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए वाराणसी, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी कानपुर। मैं चाहता हूँ मेरे बताने से पहले इसका आंसर आप लोग करो, भले तुक्का ही मारो, कुछ भी करो, बट आंसर करो एटलीस्ट कि यूपी का सबसे बड़ा पुलिस जोन कौन सा है। तो सबसे बड़ा पुलिस जोन वही है भाई जहाँ से सबसे पहले स्वतंत्रता क्रांति उठी थी। 1857 की क्रांति सबसे पहले वहीं से हुई थी। वही वाला जो एरिया है ना, वही सबसे बड़ा पुलिस जोन है। समझने वाले समझ गए हैं कि बात कर रहे हैं हम लोग मेरठ की। मेरठ में 1857 में मंगल पांडे ने, माँ से मेरठ माँ से मंगल पांडे, विद्रोह शुरू किया था 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ, और वही बना भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे। सेवन्थ क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई। उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1857, बी 1861, सी 1891 और डी है 1901। बताओ कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई है 1861 में। ओके, 1861 में उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना की गई है। ठीक है, 1861 में। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग रीचेक कर लेना। ओके, मैं भी रीचेक करके अभी आपको वीडियो के लास्ट तक बता दूंगा कि ये सही है कि नहीं। 1861 यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि पुलिस का जो अधिनियम है ये 1861 के आसपास का है। देखो, अब कुछ लोगों को ये गलत लग सकता है 1861, बट यहाँ पे पता है एक्चुअल आंसर इसका जो होगा ना 1863 है, बट वो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। तो 1861 के अधिनियम के तहत ही ये बना था, और 1863 में लीगली 1863 में क्या है ना, लीगली अप्रूव हो गया था ये उत्तर प्रदेश पुलिस का। 1863 लीगली है, बट यहाँ पे लीगल वाला ऑप्शन नहीं है। तो 1861 वाला जो अधिनियम है ना, उसके तहत ही ये उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना हुई है। तो यहाँ पे 1861 आप बिल्कुल सही कर सकते हो, निसंकोच, कोई डाउट नहीं है, चेक करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो पॉज करके रीचेक भी कर दिया है। तो यही आंसर है। ओके, अगर आधिकारिक रूप से देखा जाए तो 1863 है, बट वो ऑप्शन में है नहीं, तो 1861 के अधिनियम की वजह से ये सही है। डोंट वरी। क्वेश्चन 8 पर आएंगे। 8th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि यूपी पीएससी की स्थापना कब हुई। यूपी पीएससी की स्थापना कब हुई?
1937, 1950, 1947, 1930। देखो मेरा यही ट्राई रहता है कि आपके पास एक भी गलत आंसर ना आ जाए। वो हो सकता है फ्लो में कुछ एक दो इधर ऊपर नीचे हो जाए, इंसान ही है। तो मैं यही कोशिश रहता है कि कुछ भी गलत आपके पास गलती से भी ना जाए, क्योंकि भाई आप लोग ट्रस्ट कर रहे हो, एक एक वीडियो लगभग 10-10, 12-12 हज़ार लोगों तक जाती है, तो एक आंसर से बहुत नुकसान हो जाएगा। तो यूपीपीएससी की स्थापना कब हुई है? यूपीपीएससी की स्थापना हुई है 1937 में। कब हुई है? 1937 में यूपीपीएससी की स्थापना हुई है। सिंपल आप लोग याद रखो, यूपीपीएससी की स्थापना 1937। आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 क्या कहता है हमारा कि यूपी का सबसे बड़ा संभाग, संभाग की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? संभाग पूछ रहा है, जिला नहीं। अगर जिला पूछेगा तो लखीमपुर खीरी, और अगर जनसंख्या से पूछेगा तो प्रयागराज। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा संभाग पूछ रहा है क्षेत्रफल के आधार पे। तो यूपी का जो सबसे बड़ा संभाग है ना क्षेत्रफल के आधार पे, वो है लखनऊ। लखनऊ संभाग जो है, लखनऊ संभाग ये सबसे बड़ा संभाग है क्षेत्रफल के आधार पे पूरे यूपी का, याद रखना आप लोग। आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्या कहता है? ये आंसर पता होना चाहिए जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को देखा है। एक दो बार ये क्वेश्चन आया है कि यूपी की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो यूपी की जो पहली महिला राज्यपाल है ना, वो प्रतिभा पाटिल नहीं है, विजय लक्ष्मी पंडित भी नहीं है, आनंदीबेन पटेल भी नहीं है, ये है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो हैं ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल हैं। और पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है ये बताओ जल्दी से? तो पहली महिला मुख्यमंत्री हैं सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, सिंपल याद रखो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 क्या कहता है कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? चलो भाई, इसका आंसर बताने की ज़रूरत है क्या? मुझे लगता तो नहीं है कि बताना पड़ेगा। मुख्यमंत्री कितने साल तक रहता है? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल। तो एक मुख्यमंत्री, देखो पिछली बार जब यूपी में चुनाव हुआ था तो कब हुआ था? 2022 में। अब 2027 में चुनाव होगा, तो बताओ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितने साल का हुआ? 5 साल का हुआ ना। इसका आंसर जरूर कमेंट करना, 5 साल आपको पता था कि नहीं? पता तो होना ही चाहिए, भारत में रहते हो। ओके, ये तो सबको ही पता होना चाहिए भाई, पॉलिटिक्स में हर कोई एक्टिव है। हाँ हाँ, हम तो अखिलेश के देव, हम तो मोदी के देव, हम तो योगी के देव, सबको पता है। ओके, क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्यपाल जो है ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्यपाल जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का राज्यपाल प्रतिनिधित्व करता है। ओके, राज्यपाल किसका प्रतिनिधित्व करता है? राष्ट्रपति का। सिंपल, अच्छे से याद कर लो। ये प्रधानमंत्री, सांसद वांसद ये सब गलत आंसर है। ऑप्शन बी राष्ट्रपति बिल्कुल परफेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये स्टार लगा लो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? उत्तर प्रदेश का विधानसभा भवन कहाँ है? योगी जी कहाँ बैठते हैं भाई? योगी जी फरियाद कहाँ सुनते हैं? योगी जी कहाँ से भाषण देते हैं? भाषण देने तो हालांकि रैलियों में जाते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ रैलियाँ, या तो तेलंगाना हैदराबाद तक गए हैं प्रचार करने। लेकिन एक अड्डा है ना बैठने का, कि मतलब यहाँ तो मिलेंगे ही मिलेंगे कभी ना कभी, तो वो है ना अड्डा लखनऊ का है, क्योंकि लखनऊ में क्या है? विधानसभा भवन है। क्या है? विधानसभा भवन। तो विधानसभा भवन कहाँ है? प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश में सब डिवीज़न को क्या कहा जाता है? सब डिवीज़न को पता है क्या कहते हैं हम लोग? सब डिवीज़न को बोलते हैं तहसील। तहसील बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं? तहसील। जैसे गोरखपुर का सब डिवीज़न में आता है सहजनवा, ऐसे आता है ना, सहजनवा साइड, ये सब तहसील बन जाता है। ओके, तो मतलब गोरखपुर का मैं खुद हूँ, तो मुझे पता है कि मेरा तहसील सहजनवा है। ओके, तो बताना आप लोग कहाँ से देख रहे हो, क्या पता कोई मेरे तहसील के आसपास का देख रहा हो। क्वेश्चन 15 हमारा क्या कहता है? चलो इसका आंसर दो, ये अच्छा सवाल है कि यूपी में कुल कितनी तहसील हैं? लगभग कितनी तहसील हैं यूपी में? बताओ कमेंट करके कि यूपी में लगभग कितनी तहसील हैं? 250 से ज़्यादा, या 300 से ज़्यादा, या 350 से ज़्यादा, या 400 से ज़्यादा? तो 400 से ज़्यादा तो तहसीलें नहीं हैं, बट यूपी में अगर देखा जाए ना तो 351 के आसपास तहसील हैं। 351 के आसपास तहसीलें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा 350 प्लस तहसील, ये बिल्कुल सही है कि यूपी में तहसीलों की संख्या लगभग 350 है। ओके, अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 क्या कहता है कि ग्राम प्रधान किसके अंतर्गत आता है? तो ग्राम प्रधान जो आता है वो नगर पालिका के अंदर आएगा क्या? नहीं, नगर की बात हो रही है भाई, और हम लोग ग्राम प्रधान की बात करें तो ग्राम प्रधान तो मतलब गाँव का रहेगा ना, तो पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आएगा ग्राम प्रधान। और नगर पालिका में वो मेयर वगैरह आएंगे, मेयर और ये सब जो आते हैं ना, मेयर वगैरह। ब्लॉक में तो ये तो ऊंची पोस्ट है, और शासन विभाग ये ऊंची पोस्ट है। ठीक है, तो जो ग्राम प्रधान है ये पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। सिंपल याद रखो कि जो आपके प्रधान जी हैं वो सबसे निचले स्तर के मुख्यमंत्री हैं, आपके गाँव के सबसे निचले स्तर के प्रधानमंत्री हैं अपने गाँव का, ऐसा समझ लो। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। देखो लाइक जरूर कर दिया करो यार आप लोग वीडियोज़ को। यूपी किस अनुच्छेद के तहत राज्य बना? यूपी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत एक राज्य बना है? तो यूपी अनुच्छेद 3 के तहत एक राज्य बना है। और यूपी जब पहले इसका नाम उत्तर प्रदेश नहीं था तो इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस।
ओके, यूनाइटेड प्रोविंस यूपी, तब भी इसको यूपी के नाम से ही जाना जाएगा, बट अभी उत्तर प्रदेश बन गया है। और अंग्रेजों के टाइम पे इसको यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, जिसमें उत्तराखंड, बिहार का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा आता था। ओके, तो अनुच्छेद 3 के तहत यूपी जो है ये एक राज्य बना है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, ये भी स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है। ओके, आएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। 17 नहीं 18 है ये। 18 क्वेश्चन क्या कहता है कि यूपी का आधिकारिक भाषा क्या है। तो यूपी का जो आधिकारिक भाषा है ना, अंग्रेजी कभी हो ही नहीं सकता। यूपी का आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगा? आधे लोग भोजपुरी में बात करते हैं, अंग्रेजी होगा क्या कभी? कभी नहीं। हिंदी जो है ना, ये आधिकारिक भाषा है यूपी की। कौन सी? हिंदी। हिंदी, ओके। और हिंदी का ही एक बोली है भोजपुरी, जो पूर्वांचल साइड, मतलब गोरखपुर वाले एरिया में, मैं गोरखपुर का हूँ मैं, तो उस साइड ये भोजपुरी ज़्यादा चलती है। ओके, तो आधिकारिक भाषा जो है हिंदी ही है, और भोजपुरी हिंदी का ही एक उपबोली है। संस्कृत नहीं बोली जाती भाई, संस्कृत 90% भारतीयों को आती ही नहीं है, पहली बात तो। ओके, 90 क्या 99% को नहीं आती, 90 तो ज़्यादा बोल दिया मैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि यूपी की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो पहली तो हो गई हिंदी, और दूसरी हो गई उर्दू। उर्दू जो है ना, ये दूसरी आधिकारिक भाषा है। ये अंग्रेजी नहीं होगी, संस्कृत नहीं है भाई। संस्कृत 1% लोगों को पूरे भारत में आती है, क्या ही संस्कृत मतलब संस्कृत यार डूब गई एक तरीके से। अवधी जो है ना, ये अवध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, और हिंदी का एक उपबोली है, मतलब हिंदी का ही एक हिस्सा है, तो इसको अलग नहीं बोल सकते, हिंदी का ही हिस्सा है। रामचरितमानस वगैरह सब अवधी में ही लिखा गया है। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 क्या कहता है कि यूपी का आईटी हब किस शहर को कहा जाता है। तो आईटी हब आगरा नहीं है, आगरा सिर्फ ताजमहल है और गंदगी है। ओके, आगरा वाले बुरा मत मानना भाई, सच में गंदगी है यार आगरा में बहुत ज़्यादा। ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। अलीगढ़ भाई ताले बनाते हैं, अलीगढ़ वाले खूब ताले बनते हैं, अलीगढ़ के ताले फेमस है। लखनऊ नवाबों का है भाई, ठीक है, नवाबों का शहर है लखनऊ। बस ये नोएडा जो है ना, नोएडा ये है आईटी हब। नोएडा जो है ये आईटी हब है, क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, तो दिल्ली में जगह कम पड़ने लग गई है। वैसे भी AQI बहुत पार हो गया है, लगभग 500-600 पार हो जाता है दिल्ली में। तो कंपनियां क्या कर रही हैं कि दिल्ली से सटा हुआ जो इलाका है, जैसे गुड़गांव हो गया हरियाणा का, फिर वो हो गया क्या बोलते हैं, फरीदाबाद हो गया, और यूपी का गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, तो इस साइड IT कंपनी अपना मतलब लगाती जा रही हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ कंपनियाँ लगाती जा रही हैं। तो इसलिए ये जो नोएडा है, ये जैसे बेंगलोर बोला जाता है ना, वैसे ये दिल्ली का मतलब ये यूपी का बेंगलोर हो गया है नोएडा। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 क्या कहता है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बलिया, बी लखीमपुर खीरी, सी बहराइच, डी प्रयागराज। तो ये जो दुधवा नेशनल पार्क है ये लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पे है? लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा नेशनल पार्क। सिंपल याद रखो, लखीमपुर खीरी में दुधवा नेशनल पार्क है। क्वेश्चन 22 पे आएंगे। ये क्या कहता है कि कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन है बहराइच, बी सिद्धार्थनगर, सी गोंडा, डी महाराजगंज। ये जो अभ्यारण्य हो गए, नेशनल पार्क हो गए, इनके सवाल आते हैं, पूछे जाते हैं, और खासकर ये तो यूपी के हैं, तो एक ना एक वन्यजीव अभ्यारण्य या नेशनल पार्क तो जरूर ही पूछ लेगा। तो ध्यान से देख लेना इनको। कतरनिया घाट जो वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, ये कहाँ पे है। तो कतरनिया घाट जो है ये बहराइच में है। कहाँ पे? बहराइच में है कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? बहराइच में। ओके, पिछले जो 20 सवाल किए हैं, इससे पहले जो 20 सवाल किए हैं, उसमें आपका कितना सही हुआ बताना जल्दी कमेंट करके। सवाल का लेवल कैसा लगा आज आपको। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पीलीभीत का टाइगर रिजर्व ये बाघों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों की अधिकता के लिए प्रसिद्ध है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, बाघों की अधिकता के लिए। सिंपल याद रखो आप लोग। तो हमारा 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, चंद्रप्रभा, चा से चंद्रप्रभा, चा से चंदौली, ऐसा याद रखो। चंद्रप्रभा चंदौली, चंद्रप्रभा चंदौली, माँ से मंगल पांडे, माँ से मेरठ, ऐसे चा से चंद्रप्रभा और चा से चंदौली। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? चंदौली में। 3-4 वन्यजीव अभ्यारण्य कराए हैं आपको। देखो एक और आ गया। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि हस्तिनापुर अभ्यारण्य किस जनपद में है। वही हस्तिनापुर महाभारत वाला, जहाँ के धृतराष्ट्र थे, कौरव थे। पांडवों का तो इंद्रप्रस्थ था, मतलब जो आज का दिल्ली है वो पहले उसका नाम इंद्रप्रस्थ था, फिर दहलिका पड़ा, दहलिका के बाद तब दिल्ली पड़ा, और दिल्ली से अब नई दिल्ली पड़ गया है। तो ये जो हस्तिनापुर अभ्यारण्य है ये किस जनपद में है। तो हस्तिनापुर जो अभ्यारण्य है ये है मेरठ में है। किसमें? मेरठ। मेरठ 25 का ऑप्शन नंबर बी मेरठ। मेरठ बिल्कुल सही जवाब है, मेरठ में है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, हस्तिनापुर अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है? मेरठ में है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर हम लोग। 26 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो सबसे बड़ा अगर यूपी का रेलवे स्टेशन देखें ना, प्लेटफॉर्म वाइज बात कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म की लंबाई के हिसाब से, तो वो है गोरखपुर जंक्शन। ओके,
गोरखपुर जंक्शन जो है ये यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। सिंपल याद कर लो। एक्चुअली हुआ क्या है कि गोरखपुर का प्लेटफॉर्म ऐसे मान लो ये स्टेशन है, तो इस साइड भी बहुत सारे घर वगैरह बन गए हैं और इस साइड भी बहुत घर वर बन गए हैं। तो अगर प्लेटफॉर्म को अब जैसे स्टेशन को चौड़ा करना है तो वो चौड़ा करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इस साइड और इस साइड मतलब जगह बहुत खाली है। तो क्या किया गया है, प्लेटफॉर्म को ही बहुत लंबा कर दिए जिससे कि आसपास के जो घर बने उनको तोड़ना ना पड़े और स्टेशन चौड़ा ना करना पड़े मेनली। तो लंबाई बढ़ा दी है प्लेटफॉर्म की, तो एक एक प्लेटफॉर्म पे 2-2 3-3 ट्रेनें खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए ये जो गोरखपुर का प्लेटफॉर्म है ना ये बहुत बड़ा हो गया है, यही रीज़न है। सिंपल। ओके, क्वेश्चन 27 क्या कहता है, आज आपको रीज़न भी बता दिया कि गोरखपुर का सबसे बड़ा क्यों है। यूपी का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, चलो इसका बताओ। सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी कानपुर सेंट्रल, सी मथुरा और डी है गोरखपुर। भाई आपको क्या लग रहा है कि लखनऊ या तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, मतलब सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है? नहीं यार, राजधानी है बट उतना व्यस्त नहीं है जितना कानपुर सेंट्रल है। कानपुर है ना ये यूपी के एक तरीके से बीचों बीच पड़ता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल है। मतलब यहाँ पे ट्रेनों का कभी मतलब कहीं भी आपको जाना है ना तो कानपुर से हर जगह की ट्रेन मिल जाएगी, चाहे आपको कहीं भी पूरे भारत में जाना है। तो कानपुर सेंट्रल जो है ना ये सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है पूरे यूपी का। सिंपल। और यूपी ही नहीं बल्कि भारत में भी सबसे व्यस्त स्टेशनों की लिस्ट में टॉप 10 बेस्ट अगर देखा जाए ना, सबसे ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन, तो ये कानपुर सेंट्रल का नाम आता है उसमें। लाखों लोग एक एक दिन में यात्रा करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन 28 हमारा क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित हुआ। सबसे पहला हवाई अड्डा कहाँ स्थापित हुआ है यूपी का। तो जो सबसे पहला हवाई अड्डा स्थापित हुआ है ना यूपी का, वो आज के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद में हुआ है। ठीक है, आज के प्रयागराज और पहले के इलाहाबाद में सबसे पहला हवाई अड्डा स्थापित हुआ है। लखनऊ में भी नहीं हुआ है, वाराणसी में भी नहीं हुआ है, गोरखपुर में भी नहीं हुआ है। ओके, प्रयागराज में। बल्कि अभी भी गोरखपुर से जो एयरक्राफ्ट वगैरह है मतलब कम ही मिलता है। गोरखपुर का हवाई अड्डा उतना ज़्यादा भी नहीं चल रहा है जितना चलना चाहिए। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। 29 क्या कहता है, ये तो आप लोगों ने न्यूज़ में सुना ही होगा, जो लोग थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह पे ध्यान देते होंगे उनको पता होगा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस ज़िले में बना है। आपके गले का, आपके हाथ का जेवर नहीं, ये जो एयरपोर्ट है ना उसका नाम ही जेवर रखा गया है। तो ये किस ज़िले में है? ऑप्शन ए बुलंदशहर, बी गौतम बुद्ध नगर, सी बागपत और डी है नोएडा ग्रामीण। तो ये जो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना दोस्तों, ये बन रहा है गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर ये गाजियाबाद के आसपास का इलाका है, गौतम बुद्ध नगर। और गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही ये नोएडा वाला क्षेत्र आता है। एक तरीके से नोएडा दिल्ली एनसीआर का हो गया, मान के चलो। नोएडा दिल्ली में ही मिल गया एक तरीके से कहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। दिए गए ऑप्शन में से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे लंबी सड़क है वो कौन सी है, वो आपको बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में जो सबसे लंबी सड़क है ना वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन सी? यूपी की सबसे लंबी सड़क है इन ऑप्शन में से। ओके, इन ऑप्शन में से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी का सबसे लंबी सड़क है। ओके, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये तो आपका फ़र्ज़ ही बनता है क्योंकि तैयारी तो सॉलिड चलेगी ही इस चैनल से आपकी, और वो भी निःशुल्क। ओके, तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी यार। 40,000 से ज़्यादा सीट है, एक सीट दोस्त को भी मिल जाएगी तो परिवार वाले दुआ देंगे आपको। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और 30 में से कितने सवाल आपके सही हुए, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो। कुछ भी अगर आपको लगे कि कुछ उल्टा सीधा बता दिया हो तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ओके, एक शायरी है छोटी सी, ये क्या कहता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके ख्वाबों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। कितनी अच्छी लाइन है ना। तो इसको मोटिवेशन बना करके चलो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।